ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपके सिलेबस में साइकिल इंक्लूडेड है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और हमने पिछले वीडियोस में अमीबा पढ़ चुका है, पारामीशियम पढ़ चुका है, जो कि दोनों प्रोटोजोअन्स फाइलम में आते हैं, है ना। और उसके डिफरेंसेस भी हमने पढ़ चुका है और सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ चुका है, उनके डायग्राम को भी हमने अच्छे से पढ़ा है। और आज बारी है साइकिल के बारे में, जो कि हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है, स्पेसिमेन नंबर थर्ड। ओके, सो साइकिल क्या है? एक मरीन स्पॉन्ज है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, है ना। तो अगर आप एग्ज़ाम में, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये आ जाता है तो कैसे लिखना है और इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, कमेंट्स क्या है, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था, है ना। तो सबसे पहले हमें एम लिखना रहता है, क्लासिफिकेशन लिखना रहता है, हैबिट एंड हैबिटाट लिखना रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन लिखना रहता है ना। उसके बाद देखा जाए तो हमें डायग्राम बनाना रहता है, जो कि वेल लेबल्ड डायग्राम हो जाए, मतलब जो भी हमने डायग्राम बनाया है वो लेबल्ड हो, है ना। तो ये होना चाहिए। उसके बाद फिर साइकिल के कमेंट्स के बारे में देखते हैं हम लोग, और आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। कमेंट्स मतलब उसके ऊपर हम लोग कुछ कहते हैं जिससे कि वो प्रूफ हो सके कि वो साइकिल है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपको कोई स्पेसिमेन दिखा दिया जा रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम में और पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये क्या है। और अगर आपने बता दिया जैसे कि साइकिल है, तो पूछा जाएगा कि साइकिल है तो ये बताओ कि साइकिल कैसे हुआ, उसमें क्या क्या फीचर्स है जिससे कि प्रूफ हो सके कि ये साइकिल है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में वाइवा के तौर पे पूछा जा सकता है, जो कि अक्सर सभी कॉलेजों में देखा जाए तो 5 मार्क्स के होते हैं। बेसिकली ये आपके माइनर ज़ूलॉजी में पूछे जाते हैं। अगर आपका मेजर बॉटनी हुआ या फिर मेजर ज़ूलॉजी भी हुआ, तो अगर आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में ये रहेगा तो ज़रूर ये पूछा जाएगा, है ना। सबसे पहले एम लिखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग एम है टू स्टडी द म्यूजियम स्पेसिमेन पोरिफेरा। Okay, it is belong to the phylum Porifera and the specimen name is cycle. Okay, और एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी आप साइकिल लिखते हो या फिर किसी का भी जीनस नेम या फिर स्पेसिफिक नेम, स्पीसीज नेम लिखते हो, तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं हम कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो द क्लासिफिकेशन, it is belong to the phylum Porifera, class Calcarea, order Heterocilla और Leuconida। ऑर्डर अगर आप देखोगे टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन तो वो वेरी करते हैं, है ना। तो कुछ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इस तरीके से होता है। हेट्रोसिला और लीकोनेडा इसके ऑर्डर होते हैं। पीसीओजी एक न्यूमिनिक्स है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। पीसीओजी, पी फॉर फाइलम, सी से हो जाएगा क्लास, ओ से ऑर्डर एंड जी से जीनस। ओके, सो जीनस इज साइकन एंड हमें अंडरलाइन करना है अगर हम हैंड रिटन में लिख रहे हैं। देन हमें हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में पढ़ना है। साइकन इज अ sessile marine sponge that lives permanently attached to hard surfaces such as rocks and shells in shallow coastal waters. The organisms may occur singly as in colonies depending on the surrounding condition. Okay, सो अगर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसके हैबिट और हैबिटाट के बारे में, मतलब ये रहता कहाँ है और इसके क्या क्या गुण है, लक्षण है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेसाइल दिख रहा है, तो भाई ये सेसाइल क्या होता है? तो सेसाइल क्या होता है?
ओके, सो मैं कुछ सेंटेंसेस अगर कहता हूँ तो उसको अगर आप नोट कर लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए आसान होगा। आपको कहीं पे ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सेसाइल का मतलब होता क्या है। तो मैं सेंटेंसेस भी कहता जाऊँगा जिसको जिसको आप नोट कर लीजिएगा। तो सेसाइल का मतलब ये होता है इट मीन्स फिक्स्ड at one place and cannot move from one location to another। ओके, सो सेसाइल का मतलब होता है कि ये एक प्लेस पे फिक्स होता है जो कि मूव नहीं कर सकता है किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो इसको सेसाइल कहा जाता है। और मरीन क्या होता है आपको पता ही होगा। मरीन क्या होता है कि इट लिव्स इन सी या फिर सॉल्ट वाटर। सी क्या होता है कि सॉल्टी वाटर का प्लेस होता है ना। तो मोस्टली ये पोरीफेरा साइकन है ना, तो ये मरीन वाटर एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाए जाता है। A sponge, it is a sponge-like structure. Okay, it is a simple aquatic animal belonging to the phylum Porifera, and the distribution is Cycon is marine sponge found worldwide. Means पूरे पृथ्वी में ये पाए जा सकते हैं जहाँ पे भी इसके हैबिटाट के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम होगा। Mainly in saline coastal waters where it is remains attached to hard surfaces। ओके, सो हार्ड सर्फेसेस से अपने बेसल डिस्क से अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम के हेल्प से। ओके, लाइक रॉक्स एंड सेल्स। तो इन सब चीज़ों से ये क्या होता है कि अटैच्ड होता है। और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके का जो भी होता है साइकन होता है, एक तरीके का पॉलीफेरा जो कि सी के अंदर में हमें हार्ड सरफेसेस जैसे कि रॉक्स या फिर किसी सेल्स में देखने को मिलता है। और डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर जान लिया जाए, मोस्टली हमें डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत होता नहीं है, फिर भी हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें बस लिखना होता है एम, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिर हम आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या लिखना रहता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? द स्पेसिमेन shows a cylindrical vase like body with a single large opening at the top called osculum। तो ये जो आपको ओपनिंग दिख रहा है इसको हम लोग ऑस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं जो कि टॉप में होता है एक ओपनिंग, और सिलेंडर लाइक बॉडी होता है। आपको पता ही है ये जो दिख रहा है वो सिलेंडर लाइक बॉडी होता है, ऐसा करके सिलेंडर लाइक बॉडी होता है। इसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं, पोर्ट्स बने हुए होते हैं ताकि जो भी रेगुलेटरी सिस्टम वो अच्छे से वर्क कर सके। कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। आई मीन एक्सक्रीशन जैसे कि किसी चीज़ का बाहर निकलना है ना, तो ये पोर के हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसी को पोर के हेल्प से बाहर भी कर देते हैं। The body surface bear numerous minute pores through which water enters। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इसमें बहुत सारे पोर्स से हमें छिद्र देखने को मिल रहे हैं, छेद देखने को मिल रहे हैं, तो इनके माध्यम से वाटर इनके अंदर में अंदर जाते हैं और इन्हीं से बाहर निकलते हैं। तो ये एक तरीके का काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है पॉरीफेरा साइकन का, है ना। माइन्यूट पोर्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एंड द बॉडी वॉल इज थिक and contains a characteristic canal system for water circulation। canals होते हैं प्रेजेंट वाटर सर्कुलेशंस के लिए। तो हमने पढ़ा क्या, एम के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, पॉरीफेरा फाइलम होता है, क्लास कैलकेरिया होता है, सी फॉर क्लास, सी फॉर कैलकेरिया, पी फॉर फाइलम, पी फॉर पॉरीफेरा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऑर्डर हेट्रोसिला और ल्यूकोनिडा, जीनस साइकन, हैबिट एंड हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं इसके बॉडी के बारे में। डायग्राम मस्ट आपको है कि डायग्राम बनाना ही है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा है फिर भी भाई आपको डायग्राम बनाना है। ओके, सो ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एक ओपनिंग होता है ऑस्क्यूलम। ये एक तरीके का फंक्शन है
क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑस्क्यूलम क्या होता है, लार्ज ओपनिंग थ्रू विच वाटर एग्जिस्ट द स्पॉन्ज। सो ये स्पॉन्ज होता है, हमें पता है। तो ये ऑस्क्यूलम का काम होता है कि जो वाटर है इसके माध्यम से अंदर जा सकता है और फिर बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि ये पूरा माइन्यूट पोर्स स्ट्रक्चर बॉडी होता है। देन डर्मल ऑस्टियम होता है इनहेलेंट पोर, जिसको कहा जा रहा है a small external opening that allows water to enter the sponge। तो बॉडी के सरफेस के ऊपर में ये जो जो भी हमें स्मॉल स्मॉल देखने को मिल रहा है, तो ये डर्मल ऑस्टियम होता है ना। इट मीन्स स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, आई मीन जो सरफेस पे ओपनिंग माइन्यूट पोर्स हमें देखने को मिल रहा है स्पॉन्ज के ऊपर, आई मीन पॉरीफेरा के ऊपर, आई मीन साइकन के ऊपर। तो ये अलाउ करता है वाटर को एंटर करने में या फिर बाहर करने में। देन मीजोफिल होता है एक, मीजोफिल एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पे MESOPHYL होगा। ओके, मीजोफिल ये होता है जेली लाइक मैट्रिक्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड कंटेन्स डिफरेंट सेल्स। ओके, तो इसका बस यही काम है कि एक जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है और डिफरेंट सेल्स कंटेन करता है। देन वी हैव टर्मल पोर, ये क्या करता है कि परमिट्स वाटर टू पास फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। ओके, तो ये क्या करता है कि वाटर को परमिट करता है, मतलब अलाउ करता है कि बस यहाँ पे खेला जो है वो वाटर का ही अंदर बाहर अंदर बाहर। ओके, सो परमिट वाटर टू पास फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द इनकरेंट कैनाल। स्पिक्यूल होते हैं हमारे पास, स्पिक्यूल, तो इसका क्या काम होता है, प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट, आई मीन स्केलेटल सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट जो होता है वो स्पिक्यूल देता है ना। जैसे कि हमारे पास होता है बोन, तो उसी तरह इसके पास स्पिक्यूल है जो कि इसको स्केलेटल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट्स द स्पॉन्ज फ्रॉम प्रीडेटर्स। और प्रीडेटर्स से मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स है सी के अंदर में, वो इसे खा ना जाए या फिर इसे बर्बाद ना कर दे, तो उसके लिए एक स्केलेटल सपोर्ट स्पिक्यूल इसे प्रोवाइड करवाता है। और ध्यान में ये रखना है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहा है। तो ये एक तरीके का प्लांट नहीं है, ये एक तरीके का एनिमल ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक एनिमल है। ओके, सो इसे प्लांट समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। देन वी हैव रेडियल कैनाल। सो रेडियल कैनाल क्या करता है, कंटेन्स कोएनोसाइट्स दैट फिल्टर फूड एंड जनरेट वाटर करंट। तो ये कोएनोसाइट्स कंटेन करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोएनोसाइट सेल भी होते हैं, यहाँ पे देखिए कोएनोसाइट सेल होते हैं जो कि फूड को फिल्टर आउट करता है, और जो फूड फिल्टर होता है उसको फिर ये अपने यूज़ में लाता है, आई मीन जिससे कि ये सरवाइव कर सके, है ना। उसके बाद भी है इनकरेंट कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल क्या होता है कि कैरीज इनकमिंग वाटर फ्रॉम डर्मल पोर्स टू द रेडियल कैनाल्स। तो डर्मल पोर्स, हमारे पास डर्मल पोर्स है, ये रहा डर्मल पोर्स। तो डर्मल पोर्स से जो भी वाटर आते हैं वो रेडियल कैनाल में आते हैं, रेडियल कैनाल। तो ये जो इनकरेंट कैनाल है उसमें हेल्प करता है। इनकरेंट कैनाल कैरीज इनकमिंग वाटर from dermal pores to the radial canals, and the quenoderm inner lining of the radial canal made of quenocytes for feeding। क्वेनोडर्म है ना हमारे पास, क्वेनोडर्म, ये रहा क्वेनोडर्म। तो क्वेनोडर्म क्या करता है कि इनर लाइनिंग ऑफ द रेडियल कैनाल जो होता है वो क्वेनोडर्म फॉर फीडिंग, फीडिंग के लिए क्वेनोडर्म इनर लाइनिंग लेयर ये बना होता है फीडिंग के लिए। उसके बाद प्रोसोपाइल होता है हमारे पास। ओके, वी हैव प्रोसोपाइल जिसे इनकरेंट पोर कहा जा रहा था।
तो प्रोसोपाइल क्या करता है कि एक स्मॉल ओपनिंग होता है दैट कनेक्ट्स द इनकरेंट कैनाल टू द रेडियल कैनाल। तो प्रोसोपाइल क्या करता है, इनकरेंट कैनाल जो है उसको रेडियल कैनाल से कनेक्ट करता है। जो भी मैं कहते जा रहा हूँ उसको लिखते जाना भाई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई सेंटेंस है नहीं जो मैं आपको दे सकूँ। सो मैं जो भी कह रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाना वीडियो पॉज करके। उसके बाद फिर हमारे पास है अमीबोसाइट। खैर एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, है ना, कि डायग्राम बनाना है, उसको फिर ऐसे करके लेबल करना है। बट फंक्शंस इन सभी का फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होता प्रैक्टिकल में, खास करके या फिर कहीं पर भी। बस दिमाग में ये नॉलेज रखना ज़रूरी है कि किसका क्या फंक्शन, अगर कोई कोई टीचर्स या फिर कोई भी पूछते आपको ना। तो चलिए आगे बढ़ते। सो इट हैव क्या है, प्रोसोपाइल इन करंट लेयर। तो क्या करते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग होता है जो कि इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को कनेक्ट करता है। उसके बाद अमीबोसाइट है। तो अमीबोसाइट क्या करता है, डाइजेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स इन स्केलेटन फॉर्मेशन। सो ये डाइजेशन का काम करता है और फिर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और स्केलेटन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्वेनोसाइट क्वेनोसाइट है ना, क्वेनोसाइट सेल क्या करता है, इसको कोलार सेल कहा जाता है, COLLAR कोलार सेल। ट्रैप्स फूड पार्टिकल्स एंड क्रिएट्स वाटर करंट यूजिंग इट्स फ्लैजुलम। सो भाई ये क्या करता है कि फूड पार्टिकल्स को क्रिएट करता है और जो वाटर करंट है उसका यूज़ करके इट्स फ्लैजुलम को करता है। आई मीन फ्लैजुलम करता है, आई मीन कहने का ये अर्थ है कि फूड पार्टिकल को ट्रैप करता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्रिएट वाटर करंट, तो क्रिएट वाटर करंट क्या करता है, मतलब जो क्वेनोसाइट कोलार सेल है वो जो वेव बनता है पानी के अंदर में, तो ये वेव बनाता है और फ्लैजुलम क्रिएट करता है, जिससे कि जो फूड पार्टिकल्स है वो इसके बॉडी तक पहुंच सके, है ना। उसके बाद फिर भी है पिनाकोडर्म। तो पिनाकोडर्म क्या करता है कि आफ्टर प्रोटेक्टिव लेयर दैट कवर्स द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। सो आफ्टर प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि बॉडी को, जो स्पॉन्ज का बॉडी आई मीन साइकन का बॉडी है उसको कवर करता है। आफ्टर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। उसके बाद स्पॉन्जोसील होता है हमारे पास, जिसको एट्रियम भी कहा जाता है। ये क्या है कि सेंट्रल कैविटी होता है दैट कलेक्ट्स वाटर बिफोर इट लीव्स थ्रू द ऑस्क्यूलम। सो ये वाटर कलेक्ट करता है, वाटर कलेक्ट करता है कौन सा, तो स्पॉन्जोसिल वाटर कलेक्ट करता है। जो भी वाटर यहाँ से आता है ऑस्क्यूलम से, सो ये उसको कलेक्ट करता है, इस कलेक्ट करता है पहले, उससे पहले कि जो वाटर है वो बाहर ना निकल जाए। जो भी ऑस्क्यूलम से वाटर अंदर आया है उसके बाहर निकल जाने से पहले ही इसे वो कलेक्ट कर लेता है ना। उसके बाद फिर हमारे पास ये रहा बेसल डिस्क, जो कि सबस्ट्रेटम का काम करता है, जो कि हमें इसे रोक और सेल से अटैच होने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो बेसल डिस्क का काम होता है कि एंकर्स द स्पॉन्ज फर्मली टू द सबस्ट्रेटम। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो पिक्चर है वो इस डायग्राम का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म हो चुका है। आप चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं, बना सकते नहीं बल्कि आपको बनाना ही चाहिए, ताकि आपको, आपके पास अगर कंटेंट ना हो बट आपको डायग्राम याद है तो आप डायग्राम बना करके नंबर, अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। मोस्टली टीचर डायग्राम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं थ्योरी के मुकाबले। साइकन के अब कमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं और आइडेंटिफिकेशन। सो सेसाइल मरीन स्पॉन्ज होता है, आई मीन सेसाइल मैंने आपको पहले ही बता चुका है सेसाइल क्या होता है। वैसा स्ट्रक्चर जो कि, वैसा बॉडी स्ट्रक्चर जो कि अपने प्लेस से अनदर प्लेस में मूवमेंट ना कर सके, लोकोमोशन ना कर सके, अपना लोकेशन चेंज ना कर सके, है ना, तो वो सेसाइल होता है। सो वी हैव कमेंट्स। कमेंट्स क्या है कि इट इज़ अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल। सो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं,
यूनिसेल्यूलर नहीं होते हैं पारमीशियम और अमीबा की तरह। सो ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल होते हैं दैट बिलोंग्स टू द फाइलम पोरिफेरा एंड द क्लास कैल्केरिया। ओके, सो पी फॉर पोरिफेरा ये याद रखना और सी फॉर कैल्केरिया ये याद रखना एंड जी फॉर जीनस ये याद रखना। और ऑर्डर में क्या था हमारा, हेट्रोसिला और ल्यूकोनिडा। हेट्रोसिला याद नहीं रहे फिर भी ल्यूकोनिडा याद रखना। Then we have the body. Second point, the body of cycle is organized with a special type of canal system that helps in the circulation of water for feeding and respiration. We know that minute pores होते हैं circulation के लिए, water circulation या फिर जो भी respiration या फिर feeding होता है उसके लिए, और कुछ कुछ और पार्ट्स होते हैं इसके अंदर में, है ना, जो हमने डायग्राम में पढ़ लिया है और समझ भी लिया। इट्स स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो भी स्केलेटन होता है वो कैल्शियम से बना होता है, हमारा भी कैल्शियम से बना होता है, इसका भी कैल्शियम से बना होता है, ये बात ध्यान में रखना। बट यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, बिल्कुल सही बात। कैल्शियम कार्बोनेट स्पीक्यूल्स होता है दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। सो पहले मैंने कहा कि ये एक एनिमल है, वो वाटर ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट मत समझना इसे। तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट स्पीक्यूल्स होते हैं जो कि स्केलेटन बॉडी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है अदर प्रीडेटर्स से, ताकि वो इसे खा ना जाए। एंड देन वी हैव लास्ट फोर्थ पॉइंट, डाइजेशन इन साइकन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स रेदर देन इन अ सेपरेट डाइजेस्टिव कैविटी। ओके, सो इनके पास कोई सेपरेट डाइजेस्टिव कैविटी होता नहीं है, सो इनके सेल से में ये डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन टेक्स प्लेस। देन आइडेंटिफिकेशन हमारे पास है, पहचानेंगे किसको भाई, इसको कैसे, तो द स्पेसिमेन shows a cylindrical vase like body with a single large opening at the top called the osculum। ये हमने डिस्क्रिप्शन में ही पढ़ा था, है ना, तो आइडेंटिफिकेशन में वही लिख देना है। Then फिर the body surface bears numerous minute pores through which water enters। और बॉडी में काफ़ी सारे न्यूमरस माइन्यूट पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वाटर को अलाउ करते हैं कि सर्कुलेट हो सके, रेगुलेट हो सके, है ना, एंटर कर सके। देन वी हैव थर्ड पॉइंट, द बॉडी वॉल इज थिक। सो बॉडी वॉल थिक होता है, मोटा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉडी वॉल मोटा है। कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक कैनाल्स, हाँ कैनाल्स भी होते हैं। सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन, हाँ हमने पढ़ चुका है, इतने सारे कैनाल हैं। सारे कैनाल क्या करते हैं, मोस्टली वाटर सर्कुलेशन, वाटर को इधर से उधर करने में ही मोस्टली हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको समझ में आने के लिए मैंने पुट कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है, जैसे कि अगर आप बना रहे हैं अपने प्रैक्टिकल्स कॉपी बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें डेट मेंशन करना होता है, एक्सपेरिमेंट नंबर, देन वी हैव एम, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटाट डिस्क्रिप्शन, देन एक मार्जिन देना है वाइट पेज में और क्लासिफिकेशन लिखना है। देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। फाइलम पी फॉर पोरिफेरा, क्लास सी फॉर कैल्केरिया, ऑर्डर ओ फॉर क्या था हमारा, एक मिनट, ल्यूकोसोल, ल्यूकोसोलनिडा, यहाँ पे ल्यूकोसोलनिडा मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे ल्यूकोसोलिनिडा। ओके, सो बिल्कुल सही है, ल्यूकोसोलिनिडा ही है, मेरे मिस्टेक से यहाँ पे ल्यूकोसोलनिडा दिख रहा था। ओके, सो ल्यूकोसोलिनिडा है ऑर्डर, और जीनस, जीनस साइकन, आपको बहुत ही आसानी से पता चल रहा होगा। और ये डायग्राम है, एक छोटा सा डायग्राम, अगर आपको ये डायग्राम हार्ड लग रहा होगा बनाने में या फिर लेवल करने में, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। इसमें ऑस्ट्रियम दिया हुआ है जिसको एक्सकरेंट पोर कहा जा सकता है, फिर पोरोसाइट है, पोर सेल, पिनेकोसाइट है, एपिडर्मल सेल, ऑस्ट्रियम इन करंट पोर। ओके, एंड देन फिगर के नीचे हमें, डायग्राम के नीचे फिगर लिखना है, साइकन। सो वी हैव मस्ट बी रिटन इन द below part of the diagram cycon, and cycon ciliatum इसका साइंटिफिक नेम है।
और दोनों को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स देगा और आपने ये काम किया है। लेकिन अगर टीचर को पता है कि जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम में क्या होता है कि अंडरलाइन होता है, वो आपने नहीं किया तो वहाँ पे नंबर भी काटे जा सकते हैं। तो इनका बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद वी हैव कमेंट्स, जो हमने पीछे पढ़ा वही है। इट इज़ अ सिंगल मल्टीसेलुलर एनिमल दैट बिलोंग्स टू द फाइलम पोरीफेरा एंड द क्लास कैल्केरिया। सो ये हमने पढ़ चुका है ना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी और एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन इसका स्क्रीनशॉट, देन इसका, उसके बाद ये। सो ये वीडियो यहीं तक हम रखते हैं, ओके, क्योंकि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आप ज़रूर से बताना, ओके। सो गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड अपकमिंग। और हाँ, बैकलॉग बिल्कुल मत लगाना भाई। बैकलॉग लगाने के बाद जो सर के ऊपर बोझ होता है, एक तरीके का प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है। तो प्लीज़ वो बिल्कुल मत करना। वीडियो को लाइक करते जाना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना। देखो मैंने आधा घंटा आपको दे दिया अपना, मुझे भी पढ़ना है। सो वीडियो लाइक करके बिल्कुल जाना। बाय बाय।